दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त रुपेश चंद्र आप सभी का पारदर्शी पार्टी में हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, हाल ही में किसान नेता दर्शन पाल ने अपने साथ बड़ी संख्या में किसानों के साथ जाकर दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात की और केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि 30 अप्रैल तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वह दोबारा किसान आंदोलन प्रारंभ करेंगे। साथियों, हमारे देश में आजादी के पहले से हमेशा किसानों का लगातार व्यवस्था के द्वारा शोषण किया जाता रहा है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या कारण है कि हम हर 5 साल में सरकारें बदल देते हैं, सांसद बदल देते हैं, विधायक, पार्षद, प्रधान बदल देते हैं, लेकिन किसानों की समस्या लगातार बनी रहती है और हर दौर में किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। साथियों, हमारे देश में अगर कोई कंपनी फैक्ट्री में मशीन के द्वारा किसी उत्पाद को तैयार करती है तो उसका रेट तय करने का अधिकार उद्योगपति को होता है, कंपनी को होता है। लेकिन हमारे देश में जमीन पर खेती करने वाला किसान जो अनाज का उत्पादन करता है उसके पास अपने उत्पाद का रेट तय करने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, खेती की जमीन किसान की है, खेती का उत्पाद किसान का है, तो उस उत्पाद का रेट तय करने का, कीमत तय करने का, मूल्य तय करने का अधिकार किसान का होना चाहिए, सरकार का नहीं। जी हां, और देश विदेश में किसान को अपना उत्पाद कहीं पर भी बेचने के लिए पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कृषि उत्पाद के यातायात में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दूसरी समस्या हमारे देश में बाजार व्यवस्था के विनियमन की है। साथियों, किसी भी प्रकार के उत्पाद पर मुनाफे की दर समान होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। साथियों, हमारे देश में किसान जो खेती करके अपने अनाज का उत्पादन करता है उस पर मुनाफे की दर 1.5%, 2% इस तरह होती है, और हमारे ही देश में जो कंपनियां फैक्ट्री में मशीनों द्वारा उत्पादन करती हैं उस पर मुनाफे की दर 100%, 200%, 300%, 500, 600% तक होती है। जी हां साथियों, आप देखिए, यह गेहूं है और इसकी वास्तविक उत्पादन लागत 90 रुपया प्रति किलो होती है और सरकार के द्वारा इस पर 20-21 रुपए एमएसपी दिया जाता है। सरकार के अनुसार इसकी लागत कम है, उसका अपना एक भेदभावपूर्ण तरीका है और उस हिसाब से सरकार इसकी कीमत 20-21 रुपए तय करती है। दूसरी तरफ ये टूथपेस्ट है, 175 ग्राम, 175 ग्राम, और इसकी लागत महज 10 रुपए होती है। जी हां, 10 रुपए से ऊपर इसकी लागत नहीं है, लेकिन इसका एमआरपी जो तय किया गया है 63 रुपया, 63 रुपीज। मुनाफे की दर में जमीन और अंतरिक्ष का फर्क है, आसमान का नहीं, आसमान तो दिखाई देता है, जमीन और अंतरिक्ष का फर्क है। गेहूं के उत्पादन में जो मुनाफे की दर है वो 1 से 1.5%, बहुत ज्यादा 2% है, और साथियों इसमें 600% है। तो जो ये बाजार के विनियमन की उचित व्यवस्था नहीं है। साथियों, बाजार को राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा विनियमित करने की जिम्मेदारी होती है ताकि बाजार व्यवस्था बेहतर तरीके से चले और प्रत्येक प्रकार के उत्पाद पर मुनाफे की दर समान हो। साथियों, प्रत्येक प्रकार के उत्पाद, चाहे वो खेती में उत्पाद हुआ हो या फिर फैक्ट्री में उत्पाद हुआ हो, उस पर राज्य के द्वारा लगाया जाने वाला कर उत्पादन में संपूर्ण लागत प्लस लागत के बराबर मुनाफे, इसके योग से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे देश में बहुत से ऐसे उत्पाद होते हैं जिस पर सरकार 200%, 300% टैक्स लेती है, 400% तक टैक्स लेती है। जी हां, और साथियों, किसी भी उत्पाद
चाहे वह खेती में किसान के द्वारा उत्पादन किया गया हो, चाहे वह फैक्ट्री में कंपनी के द्वारा उत्पादन किया गया हो, किसी भी प्रकार के उत्पाद का बाजार मूल्य उसकी संपूर्ण उत्पादन लागत प्लस लागत के बराबर मुनाफा प्लस सरकार के द्वारा लगाया गया न्यायोचित कर, इन तीनों के योग से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हां साथियों, अगर इस प्रकार बाजार व्यवस्था का राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा विनियमन किया जाए और किसानों को उनके उत्पाद का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार किसानों को दिया जाए, तो इस प्रकार किसानों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। किसी भी प्रकार के उत्पाद पर उसकी लागत से अधिक टैक्स सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है उस उत्पाद का बाजार मूल्य बढ़ जाएगा और लोगों को उसकी महंगाई का सामना करना पड़ेगा। साथियों, जिस प्रकार हमारे शरीर का प्रत्येक अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, जी हां, हम दवा पेट में खाते हैं, मुंह से खाते हैं, पेट में जाती है और दर्द सिर का खत्म हो जाता है, दर्द पैर का खत्म हो जाता है। हमारे सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे एक अंग की समस्या दूसरे अंग से जुड़ी हुई है। जी हां, लीवर में प्रॉब्लम होती है और आंखें पीली हो जाती हैं, आंखों में दर्द होता है। जी, तो उसी प्रकार साथियों, हमारे देश में हर वर्ग, हर व्यक्ति की समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इस बात को हमें समझना होगा। साथियों, हमारे देश में एक और बड़ी विसंगति है। वेतन आयोग का गठन सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जाता है, जबकि देश में महंगाई की समस्या का सामना सबको करना पड़ता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो कोई भी हो, सबको महंगाई की समस्या का बराबर सामना करना पड़ता है। लेकिन वेतन आयोग का गठन सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। तो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग को समाप्त किया जाए। महंगाई की समस्या से बचाने के लिए सबके लिए प्रयास किया जाए। साथियों, इस प्रकार बाजार व्यवस्था को नियमित कर व्यवस्था को दुरुस्त कर और किसानों को उनके उत्पाद का मूल्य तय करने का अधिकार देकर किसानों की समस्या को और पूरे देश की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय जनता, जय संविधान, जय नियम कानून, जय लोकतंत्र। सादर प्रणाम।